हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग टर्मिनल। आज हमारा डे 55 इज 75 डेज डीएसए चैलेंज का। और आज हम जो प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, इससे पहले हम प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है कोड में, केवल एक लाइन का चेंज है पिछले वाले कोड से। लेकिन हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे किस तरीके से पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल वर्क करता है। ठीक है, तो एक ट्री बना लेता हूँ मैं। लेट सपोज 8 9 7 तीन नोड का अगर मैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल देखूं। ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब है सबसे पहले हमारा लेफ्ट चाइल्ड आएगा, फिर उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड के बाद आएगा राइट चाइल्ड, यानी पोस्ट ऑर्डर बाद में। पोस्ट ऑर्डर यानी बाद में हमारा क्या आएगा, रूट नोड। फिर राइट चाइल्ड आएगा, उसके बाद आखिरी में क्या आएगा, रूट नोड। ठीक है, पहले 9 आ गया, फिर आएगा 8 और फिर आएगा हमारा 7। ठीक है, अगर मैं थोड़े बड़े ट्री में बात करूँ, ठीक है, फिर कैसे होगा 9 7 6 3। ठीक है, इसमें देखते हैं। सबसे पहले ये कहेगा कि लेफ्ट चाइल्ड, देखो सबसे पहले रूट नोड के लिए जैसे हम फंक्शन कॉल करेंगे, ये कहेगा कि लेफ्ट चाइल्ड के लिए चाहिए। अब इसके लिए कॉल करेंगे जैसे ही हम, ये कहेगा कि मुझे भी मेरे लेफ्ट चाइल्ड के सारा ट्रैवर्सल चाहिए। ठीक है, अब इसके पास आएंगे, इसके नीचे तो कोई चाइल्ड नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा 6। फिर उसके बाद ये वापस आएगा, उसके बाद क्या कहता है, लेफ्ट चाइल्ड के बाद राइट चाइल्ड। राइट चाइल्ड कौन है, 3, तो 3 के लिए कॉल किया। 3 का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, कोई राइट चाइल्ड नहीं है, तो 3 मिलेगा हमको। सबसे पहले इधर 3 मिला, अब 3 जैसे ही हो गया, अब ये वापस आया, अब इसका लेफ्ट चाइल्ड भी हो चुका है, राइट चाइल्ड भी हो चुका है, अब ये खुद बचा है, तो अब इसके बाद क्या मिलेगी, वैल्यू। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड का पूरा ट्रैवर्सल हो चुका है, राइट चाइल्ड का पूरा ट्रैवर्सल हो चुका है, अब क्या ऐड करेंगे हम, रूट वैल्यू। ठीक है, इधर अब देखो 9 कि तीनों चीज़ें हो गई, लेफ्ट चाइल्ड भी हो गया, राइट चाइल्ड भी हो गया, और वो खुद की वैल्यू भी ऐड कर दी। अब इसको जिसने कॉल किया था उसके पास आएंगे। ठीक है, 8 पे आ गए। अब 8 के लिए ध्यान से देखना, इसके लेफ्ट चाइल्ड का पूरा ट्रैवर्सल हो चुका है, देखो 6 3 9 6 3 9। अब इसके बाद क्या होगा, लेफ्ट चाइल्ड का अगर पूरा ट्रैवर्सल हो चुका है, उसके बाद क्या आता है हमारा राइट चाइल्ड का ट्रैवर्सल। अब ये राइट चाइल्ड को कॉल करेगा, राइट चाइल्ड कौन है, 7। 7 के लिए जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, 7 का ना कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल होगा, राइट चाइल्ड के लिए देखो लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल होगा, राइट चाइल्ड के लिए कॉल होगा, दोनों नल है तो रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद क्या मिलेगा, 7। ठीक है, 7 मिल गया, उसके बाद हमारा रिटर्न आएगा 8 पे। अब ध्यान से देखो 8 के लिए उसके लेफ्ट चाइल्ड का ट्रैवर्सल पूरा हो चुका है, राइट चाइल्ड का भी पूरा ट्रैवर्सल हो चुका है। अब क्या बचा, लास्ट में रूट नोड बचा, तो लास्ट में हम रूट नोड ऐड कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल वर्क करता है। मतलब सबसे पहले हमारा क्या आता है, लेफ्ट सब ट्री का ट्रैवर्सल, फिर उसके बाद राइट सब ट्री का ट्रैवर्सल, उसके बाद रूट नोड। इस तरीके से हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल काम करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, कोड कैसे करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, एक हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, उससे भी पहले एक एरे लिस्ट बना लेंगे, खाली एरे लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, और एक हेल्पर फंक्शन में एरे लिस्ट पास कर देंगे, जिसमें हम पूरा ट्रैवर्सल स्टोर करने वाले एक एक करके एलिमेंट। ठीक है, और क्या पास करेंगे, रूट नोड। ठीक है, अगर ये फंक्शन के पास रूट नोड है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले ट्राई करेगा कि लेफ्ट सब ट्री के ऊपर ट्रैवर्स करो। तो सबसे पहले मैं हेल्पर वापस से कॉल कर दूंगा, हेल्पर फॉर रूट डॉट लेफ्ट। फिर क्या करूंगा, हेल्पर कॉल कर दूंगा, लेफ्ट सब ट्री के बाद क्या आता है, राइट सब ट्री का ट्रैवर्सल। ठीक है, राइट सब ट्री कैसे मिलेगा, हेल्पर कॉल कर दूंगा रूट डॉट राइट के लिए। और थर्ड काम क्या करूंगा, देखो इससे क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स हो जाएगा, फिर राइट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स हो गया, उसके बाद हम रूट नोड ऐड करते हैं। ठीक है, इधर क्या करेंगे हम, एरे लिस्ट डॉट ऐड रूट डॉट वैल्यू। ठीक है, इतना सा कोड है। ठीक है, बस ये जो लाइन है हमारी थर्ड वाली, प्री ऑर्डर में ये सबसे पहले आ गई थी, इन ऑर्डर में ये बीच में आ गई थी, और पोस्ट ऑर्डर में ये सबसे आखिरी में आ रही है। ठीक है, एक बार कोड करके समझते हैं, फिर ट्राई रन करके एक लाइन बाय लाइन देखेंगे कैसे कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लूँगा, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। ठीक है, लेट्स सपोज इसको नेम देते हैं आंसर इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वॉइड होगा, पब्लिक वॉइड, यानी वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिंपली हमारा जो एरे लिस्ट हम पास करेंगे उसके अंदर वैल्यू ऐड करेगा। ठीक है, वॉइड, इसका नाम लेट सपोज हेल्पर देते हैं। ठीक है, इसको क्या क्या मिलेगा, एक तो एरे लिस्ट मिलेगा, एरे लिस्ट। ठीक है, एक एरे लिस्ट किस टाइप का मिलेगा, इंटीजर टाइप का। ठीक है, लेट सपोज इसका नाम AL ले लेते हैं। और इसके बाद क्या मिलेगा, ट्री नोड मिलेगा, ट्री नोड मतलब रूट नोड मिलेगा ना, रूट नोड। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो हम बेस कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, एज केस लिखेंगे, इफ़ रूट इक्वल टू अगर नल हो जाए तो क्या करेंगे, डायरेक्ट रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे फॉर
रूट डॉट लेफ्ट, ठीक है। और सेकंड का हम क्या करेंगे, हेल्पर फंक्शन कॉल कर देंगे रूट डॉट राइट के लिए, मतलब राइट का ट्राइवर्सल कर दो, राइट सब ट्री का। और राइट और लेफ्ट दोनों का अगर हो चुका है उसके बाद क्या करते हैं हम, क्या करेंगे, एरे लिस्ट के अंदर डॉट ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, हमारी रूट डॉट वैल्यू की वैल्यू को ऐड कर देंगे। अब देखो ये हेल्पर फंक्शन में हमने एक पैरामीटर पास किया है, लेकिन है इधर दो, ठीक है। एरे लिस्ट तो हमने पास करा ही नहीं जिसके अंदर ऐड करना है, तो यहाँ पे हमको एरे लिस्ट भी पास करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद मेन फंक्शन में आकर हम ये हेल्पर फंक्शन जो हमने बनाया है इसको कॉल कर देंगे विद आंसर एरे लिस्ट एंड हमारा रूट नोड, और आखिरी में रिटर्न क्या करेंगे, हमारी आंसर एरे लिस्ट, रिटर्न आंसर, ठीक है। आई होप ये चल जाना चाहिए, एक बार देखते हैं, ठीक है। सबमिट करके देख लेते हैं। ओके हमारा कोड सबमिट हो चुका है। फटाफट इस कोड का हम ट्राई रन करके देखेंगे कैसे लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके ओके ड्राई रन करने के लिए एक ट्री बना लेते हैं। 8 7 6 3 2, ठीक है। इस ट्री के ऊपर हम ड्राई रन करके देखते हैं। ये इसको मैं लाइन नंबर बोलता हूँ 1 2 और 3, मतलब जब भी हमारा हेल्पर फंक्शन कॉल होगा किसी भी रूट नोड के लिए उसके लिए ये 3 लाइन चलनी चाहिए 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले ये लाइन चेक होगी क्या रूट नोड नल है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, खाली एरे लिस्ट, ठीक है। खाली एरे लिस्ट फॉर्म कर लिया अगर हमने, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे किसके लिए, ये एरे लिस्ट पास करेंगे उसके अंदर, और ये रूट नोड पास करेंगे। क्या ये रूट नोड नल है, नहीं है, तो सबसे पहले लाइन चलेगी ये वाली, ये रूट डॉट लेफ्ट के लिए हेल्पर फंक्शन वापस से कॉल कर देगा, ठीक है। अगर इसके लिए पहली लाइन चल चुकी है तो ये 7 पे आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वाला चाइल्ड कॉल कर दिया, अब ये नल है क्या, नहीं है, तो इसके लिए फर्स्ट लाइन चलेगी, ये इसको कॉल कर देगा, ठीक है। ये नल है क्या, नहीं है, तो इसके लिए फर्स्ट लाइन चलेगी। अब इसका ये लेफ्ट कॉल कर देगा, यस इसका लेफ्ट चाइल्ड नल है तो ये वापस आ जाएगा इस पर, ठीक है। इसकी पहली लाइन चल चुकी है 3 के लिए। दूसरी लाइन क्या है, राइट चाइल्ड के लिए कॉल कर दो, राइट चाइल्ड क्या इसका नल है, ठीक है। अगर राइट चाइल्ड कॉल है तो कॉल करेंगे तो सेकंड लाइन चल जाएगी, तो सेकंड लाइन और नल है, देखो राइट चाइल्ड नल है तो वापस इसी पे आ जाएगा। वापस आने के बाद इसकी 2 लाइन चल चुकी है, थर्ड लाइन क्या है, एरे लिस्ट डॉट ऐड रूट डॉट वैल्यू, यानी 3 ऐड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा 3 ऐड हुआ और इसकी हमारी तीनों लाइन चल चुकी हैं, ठीक है। अब इसकी तीनों लाइन चल चुकी है तो इसको कॉल किसने किया था, इसके पेरेंट ने, तो ये अपने पेरेंट के पास वापस आएगा। अब 7 के लिए इसका जो लेफ्ट सब ट्री है पूरा ट्रैवर्स हो चुका है, ठीक है। अगर पूरा ट्रैवर्स हो चुका है तो सेकंड लाइन चलेगी। सेकंड लाइन क्या कहती है, इसका राइट सब ट्री को ट्रैवर्स कर दो, राइट सब ट्री को ट्रैवर्स कर दो, यानी कि राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करने जाएगा तो राइट में क्या मिलेगा 2, ठीक है। 2 पे जैसे ही कॉल किया तो 2 का पहले लेफ्ट कॉल होगा, लेफ्ट क्या नल, ठीक है। फिर राइट कॉल होगा, राइट भी नल है, फिर इसके बाद खुद को ऐड कर देगा, थर्ड लाइन चलेगी। फर्स्ट क्या थी, लेफ्ट, वो नल थी। सेकंड क्या है, राइट चाइल्ड, वो भी नल है। थर्ड लाइन क्या होगी, थर्ड लाइन होगी इसकी खुद की वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। खुद की वैल्यू ऐड कर दी, फिर इसकी तीनों लाइन चल चुकी है। इसको कॉल किसने किया था, 7 वाले नोट ने, तो इसके पास वापस आया, ठीक है। इसकी फर्स्ट लाइन चल चुकी, सेकंड चल चुकी, थर्ड लाइन क्या है, एरे लिस्ट डॉट ऐड रूट डॉट वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू ऐड कर दो, 7 ऐड हो जाएगा। इसकी थर्ड लाइन भी चल चुकी है तो इसकी तीनों लाइन चल चुकी है तो ये वापस 8 पे आ जाएगा, ठीक है। 8 पे आने के बाद ध्यान से देखो 8 का लेफ्ट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स हो चुका है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि राइट सब ट्री पूरा ट्रैवर्स कर दो, ठीक है। राइट सब ट्री ट्रैवर्स करने के लिए सेकंड लाइन चलेगी तो इसका ये 6 के लिए कॉल होगा। 6 की अगर फर्स्ट लाइन चली यानी लेफ्ट के लिए कॉल होगा, नल है, ठीक है। सेकंड लाइन क्या चलेगी, राइट के लिए कॉल होगा, ठीक है। सेकंड लाइन चली राइट के लिए, राइट भी नल है, थर्ड लाइन चलेगी, थर्ड लाइन क्या है, इस 6 की वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। 6 की वैल्यू अगर ऐड हो गई है तो तीनों लाइन चल चुकी है। अभी वापस किस पे जाएगा, जिसने इसको कॉल किया था यानी 8 पर। 8 पर आकर देखेगा कि इसकी फर्स्ट लाइन चल चुकी थी लेफ्ट के लिए, सेकंड लाइन चल चुकी थी राइट के लिए, अब थर्ड लाइन बची है जो कि है रूट डॉट वैल्यू को ऐड कर दो यानी 8 ऐड कर दो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कोड रन होगा हमारा, ठीक है। ये लाइन है ना, हेल्पर फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंटली ये फंक्शन कॉल कर रहा है किसके लिए, इसके लेफ्ट सब ट्री के लिए, ठीक है। मतलब ये पूरा फंक्शन फिर से कॉल होगा, फिर उसके बाद उसके लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल होगा, उसके लेफ्ट सब ट्री के लिए कॉल होगा। इस तरीके से ये फंक्शन काम कर रहे हैं, ठीक है। कब तक जाएगा, जब तक रूट नल नहीं हो जाता, जैसे ही रूट नल होगा ये रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से ये कोड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।